नमस्कार, मैं भरत साधु। सनातन धर्म की नींव में है मूलतः चतुः संप्रदाय। ये हमारा चतुः संप्रदाय श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनक संप्रदाय, ब्रह्म मध्व संप्रदाय, यह संप्रदाय ने सनातन धर्म की नींव को रखा है। और यही चतुः संप्रदाय के हमारे वैष्णव ब्राह्मण पूरे भारतवर्ष में अलग अलग पहचान से अपनी पहचान बनाकर स्थापित है। वो भारत में, गुजरात में रामानंदी, राजस्थान में वैष्णव, एमपी में बैरागी, ऐसी अलग अलग पहचान से वसवाट पूरे भारतवर्ष में करते हैं। उनका एक महाअधिवेशन द्वारका की पावन भूमि में मिला। वो अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण था। हमारी एकता को स्थापित करने हेतु हमारी नई पीढ़ी को हमारी पहचान का पता चले, आखिर हम है कौन। ये चतुः वैष्णव संप्रदाय एवं हमारी परंपराओं की चर्चाएं यह अधिवेशन में हुई। पूरे भारतवर्ष में से चतुः संप्रदाय 52 द्वारा गोत्र के सभी बांधव बंधु उपस्थित रहे। हमारे यह कार्यक्रम में नरहरियानंदाचार्य जी द्वारा पीठ से स्वामी बालकदास जी महाराज भी उपस्थित हुए एवं सेवंत्री राजस्थान से अग्रदाचार्य जी महाराज की उपद्वारा से भी लक्ष्मणदास जी महाराज उपस्थित रहे। पूरे भारतवर्ष में से हमारे समाज के श्रेष्ठियों, विद्वान, आगेवान एवं बहुत ही ज्यादा संख्या में मातृशक्ति भी उपस्थित रहे। द्वारका की पावन भूमि पर वैष्णव चतुः संप्रदाय का महाअधिवेशन मिला। पूरे भारतवर्ष से वैष्णव रामानंदी एवं निम्बार्क विष्णु स्वामी मध्वाचार्य सभी संप्रदाय के बंधु बांधव उपस्थित रहे। श्री नरहरियानंदाचार्य जी पीठ के द्वाराचार्य स्वामी बालकदास जी एवं अग्रदाचार्य जी महाराज की उप द्वारा महंत श्री लक्ष्मणदास जी महाराज के सानिध्य में चतुः संप्रदाय के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ आगेवान उपस्थित रहे। सभी का स्वागत सम्मान हुआ। हमारे वैष्णव संप्रदाय के भिन्न भिन्न क्षेत्र में अपनी कला में पारंगत कलाकारों का भी मान सम्मान किया गया। साहित्य क्षेत्र हो, कथक नृत्य क्षेत्र हो, तबला वादन हो, सभी कलाकार वहाँ उपस्थित रहे। हमारे संप्रदाय की मातृशक्ति भी वहाँ ज्यादातर उपस्थित रही। तो मातृशक्तियों का भी स्वागत हुआ, सम्मान हुआ और हमारे सभी वैष्णव बांधवों को एक मंच मिला। मंच से कार्यक्रम के अंतर्गत अपने अपने विचार रखने का, प्रदान करने का अवसर भी दिया गया। हमारे चतुः संप्रदाय का उत्थान हो सकता है, कैसे हो सकता है, उनके अंतर्गत सभी विद्वानों ने अपने अपने पक्ष रखे और हमारे चतुः संप्रदाय की नींव मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण एक महाअधिवेशन रहा। समझता है, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सेवा करता है और हमेशा ईमानदारी और दया के रास्ते पर चलता है। भजन हमें ये सिखाता है, एक वैष्णव इंसान कभी लोभी और लालची नहीं होता। जो भी मिले उसमें संतोष रखता है और अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों की खुशी का भी ध्यान रखता है। वैष्णव होने का मतलब सिर्फ भजन गाना या मंदिर जाना नहीं है। असली वैष्णव वो है जो अपनी रोशनी से दूसरों को अंधेरा दूर करता है, जो अपने लिए कम और समाज के लिए ज्यादा जीता है। हमारे समाज की ये सबसे बड़ी महिमा है कि यहाँ सेवा, प्रेम और दया का सबसे पहला स्थान रखा जाता है और इसी से एक सच्चे वैष्णव का जीवन सफल बनता है। और हमारे बच्चों को श्लोक पठन आता है कि नहीं, उसके लिए संस्कृत का गान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये एक माता ही कर सकती है। तो मेरा अनुरोध है सभी माताओं से कि आप बहुत अच्छे से अपने संस्कार अपने बच्चों में डाल रहे हैं, तो और अच्छे से हम इस पे ध्यान दें और बच्चे क्या बोल रहे हैं, क्या गा रहे हैं, कैसे बड़ों के साथ आदर पूर्वक वर्तन कर रहे हैं, इस पे भी बहुत अच्छे से ध्यान दें। अंत में
मैं हमारे जो यहाँ पर बहुत सारे समाज रत्न बैठे हैं उनको आदर पूर्वक नमस्कार करती हूँ, जो बहुत बिना नाम कमाए भी काम करने का जज्बा लेके घूम रहे हैं, जिसमें से एक हमारे जयेंद्र भाई है। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अगर हमें समाज विभूषण, समाज भूषण ऐसे पुरस्कारों से नवाजा जाता है, अगर कलाकार है तो वो अपने कला की प्रस्तुति करता है, पर ये समाज के वो रत्न हैं जिनको किसी भी नाम की, किसी भी पुरस्कार की कोई भी लालसा ना होते हुए भी समाज का काम है इसलिए मैं आऊँगा ऐसे सामने से बोल के वो अपने समाज सेवा करते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे जयेंद्र भाई जी के लिए, और आप सभी के लिए जोरदार तालियां कि आप लोगों ने यहाँ पर समय दिया है। आप अपनी जिम्मेदारी समझते हो कि हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ से क्या कहा जा रहा है उनको ध्यान से सुने और साथ मिलके उसका अनुशासन शिव ब्रह्मा बन पाया वो बराती, शिव ब्रह्मा बन पाया करोड़ चट, लक्ष्मीपति भी आया वो करोड़ चट। वैष्णव सर, उनका भी बहुत सहयोग रहा और मेरा पूरा परिवार। जब मैं आपको बताऊं कि मैं 21 साल के इस प्रशासनिक अनुभव में अभी 12 जून को मुझे यहाँ पर आने का अवसर मिला था, जिसमें इस जो पूरी ये सनातन धर्मशाला है इसको भी हम देख करके गए थे। तो उस समय ही मेरे मन में ऐसी प्रेरणा हुई कि जितने भी परिवार में इच्छुक जन हैं, वरिष्ठ नागरिक, उनको इस द्वारका पीठ का दर्शन हो, ऐसी प्रेरणा के साथ मैंने आज अपने परिवार के काफी सारे लोगों को मैं 6 शब्दों का, वो 8 शब्दों का, ये हमारा मंत्र 6 शब्दों का। चाहे वो रामानंद संप्रदाय हो, चाहे विष्णु स्वामी हो, चाहे निम्बार्क संप्रदाय हो, चाहे माधवाचार्य संप्रदाय, इन चारों संप्रदायों का जो राम मंत्र है या राज मंत्र विमर्श कह लो वो है। दूसरा, कल एक बात और सुनी थी, मतलब जो रामानंद संप्रदाय ने भी विशिष्ट द्वैतवाद लिखा और रामानुज ने भी विशिष्ट द्वैतवाद लिखा है। वो किस लिए लिखा है? जो सिद्धांत है, हमारे 4 सिद्धांत है हमारे रामानंद संप्रदाय मतलब चतुर्थ संप्रदाय के। तो पहला सिद्धांत है रामानंद संप्रदाय का विशिष्ट द्वैतवाद। वो कल उन्होंने क्या नाम है वो डॉक्टर साहब जो थे उदाराम जी, उन्होंने बताया था, लेकिन उन्होंने एक का नाम नहीं बताया, वो नाम मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मतलब राम ये कहना चाहता हूँ कि जो रामानुज ने श्री भाष्य लिखा और रामानंद जी ने आनंद भाष्य लिखा, ये दोनों ही बोधायना वृत्ति से प्रेरित है, लेकिन हमारे इनका कोई संबंध नहीं है। इन्होंने हमारे लोगों को बहुत दुख दिया, हमारे छाप पड़ गई हर गोत्रावली में, हर धर्म ग्रंथ में, सब जगह इन्होंने उसमें डाल दिया, ठीक है। और अब धीरे धीरे जब वो भगवताचार्य अगर नहीं होते, जो हमारे जगत गुरु बने थे रामानंदाचार्य जी के पश्चात, वो रामानंदाचार्य जी का जो गोलोकवासी हुए थे वो विक्रम संवत 1532 में हो गए थे। वो 1532 से लेकर विक्रम संवत 1900 तक कोई भी हमारा जगत गुरु नहीं आया जो हमको संभाल सके। इसीलिए हमारे को नारायण है जो नारायण उपासना के लिए बाधित किया, मतलब वो प्रेरित किया गया। हमारे साधु संतों को सवाए, हमारी चोटियां कर जो लगाए थे वो कटवाई। जब से अपने को मिली है तो ऐसा कोई वातावरण ही मिला नहीं है किसी को तो जो एक राष्ट्र का भाव आ जाए। लेकिन ऐसे प्रयत्न से जितने भी कास्ट के हैं, कोई हरिद्वार में रहता होगा, कोई किधर रहता होगा, कोई उत्तराखंड का होगा, कोई तो चाहिए कि द्वारका में एक मैसेज आना चाहिए समाज को कि हमने बच्चों के लिए कुछ साहसिक कदम उठाए हैं। तो मेरा एक निवेदन है, कल और आज में
हम ये चाहेंगे कि समाज में एक शिक्षा के लिए प्रकोष्ठ बने, जिसमें कम से कम 10 लाख रुपए हो, जो कम से कम उसमें से जब भी किसी बच्चे को सहयोग की जरूरत हो तो तुरंत दिया जाएगा। क्या